हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 5 कर रहे हैं और हमने जो है इसके सभी एक्सरसाइज कर लिया। आज एक्सरसाइज 5.4 के हमारे कल 2 क्वेश्चन रह गए थे। आज हम वे 2 भी कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था। पहली एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने एपी सीरीज का पता लगाया था कि एपी सीरीज है या नहीं है। एपी सीरीज होती क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अगर कोई एक पद या कोई मतलब एक नंबर जो है बार बार जुड़े या घटे तो उसे हम समांतर सीरीज कहते हैं। समांतर सीरीज का जो है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है यानी जनरल फॉर्म है उसे हम नोट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और इस तरीके डॉट डॉट करके जो है हम ये अगर जो सब में देख रहा हूँ यहाँ पर डी डी ऐड होता जा रहा है तो ये समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म है। हमें अगर जो पता करना होता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है तो हम जो है श्रेणी का D1, D2 और D3 ये निकाल कर देखते हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि AP है और इक्वल में नहीं आ रहे हैं तो हम कहते थे समांतर श्रेणी में नहीं है। अब दूसरे उसमें आया था हमारा, फिर हमें एनवे पद का फार्मूला बताया गया था। एनवा पद यानी अगर जो कोई हमें सीरीज दे रखी है ये इस तरीके से बढ़ती जा रही है, हमें बीच में कोई एनवा पद फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जब 25वां पद कौन सा होगा या 27वां पद या 51वां पद। तो हमें जो है इसका फार्मूला होता है, एनवे पद को डिनोट करते हैं ए एन से और इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवे पद का फार्मूला होता है। उसके बाद जो है हमने आगे वाली एक्सरसाइज करी 5.3, उसमें हमने देखा कि हमें एन पदों का योग ज्ञात करना सीखा। एन पदों का योग, एन पदों का योग मतलब अगर हमारे पास जो सीरीज दे रखी है और उनके जितनी भी टर्म्स है और उन्हें हमें सम फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला होता है कि हम उसे डिनोट करते हैं एस एन से और फार्मूला होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका एक और फार्मूला बताया था मैंने एन बाई टू और ये 2a जो है इसे हम a प्लस ए कर लेते हैं और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिल के जो है ए एन बन जाता है, यानी फार्मूला a प्लस ए एन आ जाता है। ठीक है, इससे जो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आप ये वाला फार्मूला नहीं लिख पा रहे हो तो डायरेक्ट जो बड़ा फार्मूला है उससे भी हम कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एन वा पद पता हो। ठीक है, तो हम एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमें दे रखा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात करो। चलिए ठीक है, तो हम सवाल हमने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है एक पंक्ति में, पंक्ति बराबर मतलब गेट लगे हुए हैं, मतलब मकान है, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान और इसमें जो है इन मकानों के नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 और इस तरीके से आगे डॉट डॉट करते हुए और आगे जो है 49 मकान दे रखे हैं हमें, 49 मकान। और उसमें वो फिर कह रहा है कि 149 तक हमने अंकित कर दिए। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, यानी बीच में जो है कोई एक हाउस है जिसका नंबर है x। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस मकान से पहले वाले मकान यानी यहाँ से पहले वाले, अब इससे पहले वाला मकान कौन सा होगा, उसका मकान नंबर क्या होगा, ये x है, हमें पता नहीं कौन सा है, तो इससे पहले वाला होगा x माइनस वन। इसके गेट से एक पहले वाला देखो, 4 में से एक माइनस कर रहा है तो 3 आ रहा है, 3 में से एक माइनस कर रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पर x है तो x में से एक माइनस कर देंगे तो इससे पहले वाला मकान आ जाएगा। तो इससे पहले वाले मकान का जो सम है x माइनस वन यानी एस एक्स माइनस वन, इन इतने मकानों का जो योग होगा उसे हम डिनोट करेंगे एस एक्स माइनस वन से, क्योंकि अगर जो हम जो है एन पदों के योग को डिनोट करते हैं एस एन से, तो इससे पहले वाले यानी x माइनस वन मकानों का योग हो जाएगा एस एक्स माइनस वन। तो इसका जो योग है वो बचे हुए आगे वाले मकानों के योग के बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो मतलब ये हुआ कि हमें कोई x का ऐसा मान बताना है कि उसके पहले वाले जितने भी घर हैं उनका सम और उधर से बाद वाले जो इधर वाले आ रहे हैं उस वालों का सम जो है वो बराबर आना चाहिए। तो देखिए एस एक्स माइनस वन, अगर जो हम एस एक्स माइनस वन अगर जो हम पूरे को देखें तो पूरा का सम निकालेंगे तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, एस 49 से। अब एस 49 में से अगर हम ये इतना इतना माइनस कर दें, इतने लोगों का सम, इतने मकानों का सम, इसे किससे डिनोट करेंगे हम कि एस ये वाला जो हो जाएगा हमारा S49 हो गया हमारा ये पूरा का पूरा। S49 में से अगर हम माइनस कर दे एस एक्स, सॉरी इतना इतना माइनस कर दें हम, ये यहाँ से यहाँ तक,
ये हो गया एस एक्स। तो एस 49 में से अगर हम एस एक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है ये बचे हुए मकान आ जाएंगे। ठीक है, देखो एस एक्स माइनस वन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, इन मकानों का योग आ गया जो हमारा क्रमांक दे रखा 1 2 3 4 5 एक्स माइनस वन तक, और ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक है कितना, एस 49। ठीक है, अब हम एस 49 में से अगर हम एस एक्स माइनस कर देंगे, एस एक्स मतलब ये एक्स एक्स लिख दिया हमने, एस एक्स, एस एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक के मकान। तो यहाँ से यहाँ तक के मकान हम माइनस कर देंगे तो हमारे ये कितने मकान बचेंगे, एस 49 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा, और हमने एस एक्स माइनस कर दिए तो हमारे पास ये बचे हुए मकान आ जाएंगे जो कि एस एक्स माइनस वन के बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम इसी का यूज करके पहले हम एस एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे, एस 49 की और एस एक्स की। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया और इसमें पुट कर देंगे और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जिससे कि हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एस एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें दे रखा है एस एन का फार्मूला लाएंगे हम, ये वाला एस एन इजिकल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक्स एन की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा एस एक्स माइनस वन इजिकल टू एन की जगह आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू और 2 इंटू ए क्या होगा, यहाँ पर देखो बार बार ए की ऐड हो रहा है, यानी ए की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो में से एक माइनस कर देंगे 2 माइनस वन, यानी डी की वैल्यू भी 1 हो गई हमारे पास। तो ये एन 2a की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन, यानी एन की जगह पे क्या आएगा हमारा एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन और एक ये माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो इस तरीके से हो गया एस एक्स माइनस वन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट में 2 वन द 2 प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे माइनस टू से प्लस टू कट जाएगा तो ये आ गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स अपॉन टू। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स एक्स माइनस वन की, एस एक्स माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए एस 49, तो एस 49 की वैल्यू निकालेंगे एन बाई टू, यानी हो जाएगा 49 बाई टू, टू ए की वैल्यू रख देंगे हम डायरेक्ट 1 प्लस एन माइनस वन, यानी 49 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, यहाँ पर डी की वैल्यू भी 1 है हमारे पास। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे 49 अपॉन टू, टू वन द टू प्लस 49 में से वह 1 जाएगा तो बचेगा 48 और 1 से मल्टीप्लाई करके 48 ही हो जाएगा, यानी 49 अपॉन टू, 48 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, दो से इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 25, यानी 49 इंटू 25, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 इंटू 2 नम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो ये ऐड कर लेंगे 5 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, यानी आ गया 1225। एस 49 जो है हमारे पास 1225 आ गया। अब हमें किसकी जरूरत है, एस एक्स की, यानी एस एक्स यानी एक्स की जगह एन की जगह पे हमने रखना है एक्स। हमारा फार्मूला एस एन होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पे क्या रखेंगे हम एक्स, तो ये हो जाएगा एन की जगह पे एक्स बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, क्योंकि हमारे ए की वैल्यू 1 है, तो प्लस एन माइनस वन, यानी एन की जगह हो जाएगा एक्स माइनस वन और डी की जगह पे इतना हो जाएगा 1। तो एस एक्स इजिकल टू हो गया हमारे पास एक्स अपॉन टू ब्रैकेट में 2 वन द टू प्लस एक्स माइनस वन, यानी आ गया x अपॉन टू और ब्रैकेट में x प्लस वन, दो में से एक जाएगा एक बच जाएगा और ये x ऐसे ही, यानी ये एस एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 लिखी थी हमने ये एस एक्स माइनस वन इजिकल टू एस 49 माइनस एस एक्स, तो एस एक्स माइनस वन इजिकल टू एस 49 माइनस एस एक्स, तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। एस एक्स माइनस वन की वैल्यू हमने निकाली थी, ये कितनी थी हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स अपॉन टू, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस वन इंटू एक्स अपॉन में टू इजिकल टू एस 49 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1225, ये कितनी आई थी 1225, तो ये हमने रख दिया 1225 माइनस एस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पर, ये कितनी है x अपॉन टू और ब्रैकेट में x प्लस वन, दोनों x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और जो बिना x वाली है वो इधर ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा
इसे x को पहले लिख लेंगे, x माइनस 1 अपॉन 2, और ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 1225। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू 1225। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये वाला 2 जो है यहाँ से इधर भाग जाएगा इसके पास, या यहीं पे रहने दो, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x² अपॉन 2 इजिकल टू 1225। ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इजिकल टू आ गया 1225। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 1225। अब अंडर रूट 1225 इसकी फैक्टर कर लेंगे हम, लास्ट में 5 है तो 5 से कटाएगा, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 22 हो गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे वो सॉरी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बच गया, 5 नम 45, फिर 7 से 7 सत्ते 49 और 7 कम 7, यानी x बराबर आ गया हमारा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के जोड़े बनते हैं और दो जोड़ों में से एक बंदा बाहर आता है, एक नंबर, तो ये 5 इंटू 7। तो यहाँ पर वर्गमूल जब आता है ना, कैलकुलेट करते हैं हम स्क्वायर रूट को, तो प्लस माइनस का निशान आता है, तो x बराबर प्लस माइनस 35। लेकिन यहाँ पर जो है ये x जो है ये मकानों के नंबर्स थे, तो मकानों के नंबर निगेटिव नहीं हो सकते, तो हम लिख देंगे x इजिकल टू माइनस 35, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ हाउसेज है, ठीक है। तो x बराबर 35 जो हमारा आंसर आ गया, जो हमसे पूछा गया था कि हमारा जो है मकान जो है वो कौन सा होगा जिसके मकान नंबर पहले के और उसके बाद वाले के जो है सम जोड़े हम तो वो बराबर आए। तो 35 नंबर जो है 35 नंबर के पहले वालों और बाद वालों का अगर हम ऐड करेंगे तो वे सारे के सारे बराबर आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने एक बार और समझाना चाहूँगा मैं आपको कि हमसे सवाल क्या कह रहा था कि जो हमारा घर है, यानी 1 से 49 तक के घर पे गिनतियाँ दे रखी है, और उसमें से जो बीच में एक घर आ गया x, उसके पहले वाले जो घर है, उससे पहले वाले घर के नंबर्स का सम जो है वो उसके बाद वाले घरों के नंबर्स के सम के बराबर है। तो हमने क्या करा, एस एक्स माइनस 1 यानी इससे पहले वाले घरों का सम कितना हो गया, एस एक्स माइनस 1। अब इसके बाद वाले घर यानी इससे आगे वाले, यानी यहाँ पे इससे आगे वाला घर होगा x प्लस 1 और उसके बाद x प्लस 2, यानी इनसे आगे वाले घरों के सम के बराबर है। तो हम यहाँ पे तो पता वो लगा नहीं सकते, x की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे घरों का सम में से S49 यानी पूरे घरों का सम में से यहाँ तक के सम को, यानी एस एन एक्स के घर को माइनस कर दिया, तो हमारे ये आगे वाले सम का बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर ये सीरीज बन रही, 1 2 3 4 5 यानी समांतर श्रेणी, हमने ए और डी की वैल्यू निकाली, और ये हमारी जो श्रेणी बन गई, हमारा जो रिलेशन बना उसे उसके वैल्यू हमने कैलकुलेट करी एस एन वाले फार्मूले से, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और हमने जो इस तरीके से x की वैल्यू निकाल ली। यानी इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 ये घरों के नंबर जा रहे हैं, और यहाँ पर 35वें नंबर का घर ऐसा होगा कि जो इन सबके सम का यानी S34 जो है वो बराबर होगा 36 37 38 और डॉट 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 49 इनके सम के बराबर, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी 35वां घर ऐसा है कि उसके इधर वाले सम और उसके इधर वाले सम दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया सवाल ये। अब आते हैं हम आगे वाले सवाल पे, हमारा आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें कह रखा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 चढ़ाई है और 1/2 मीटर फैलाव है, चौड़ाई है दे रखी है, चित्र में दे भी रखा है। चबूतरों को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित करो। तो इसमें जो है देखो भाई, जो हमारा चबूतरा होगा वो किस शेप में होगा, वो शेप में होगा घनाभ के आकार का। चबूतरा बोले तो हमारी जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों पे अगर तुम नज़र मारो तो वो हमारे घनाभ के आकार की होती है। ये बना दी हमने पहली सीढ़ी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है वो 50 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लंबाई जो दे रखी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। जो चबूतरे की लंबाई यानी एल की वैल्यू दे दी हमें 50 मीटर। उसके बाद जो इसकी फैलाव है, चौड़ाई दे रखी है
वो दे रखी है, चढ़ाई जो है वो 1/4 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई h दे दी हमें ये 1/4 मीटर, यानी हम देखें यहाँ पर ये 1/4 मीटर हमें ये दे दिया है। उसके बाद जो है इसका फैलाव, फैलाव मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़ जो है, तो ये कितनी दे रखी है हमें, एल एच बी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 मीटर, यानी ये हमें दे दिया 1/2 मीटर। और इसी तरीके से 15 सीढ़ियाँ हैं। अब इसके ऊपर फिर दूसरी सीढ़ी बनी होगी एक। सीढ़ी किस तरीके से बनेगी, पहले एक सीढ़ी जो है इसके नीचे आई होगी, उसके ऊपर जाके जो है तुम्हारा एक चबूतरा आया होगा, ये दूसरी सीढ़ी बनी होगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब तीसरी सीढ़ी बनी होगी तो एक 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 जो हमारा घनाभ है, एक तो इसी आकार का होगा, फिर एक घनाभ और लगाया होगा, दो घनाभ होने के बाद फिर तीसरी वाली ने जो है यहाँ पर उठान दिया होगा इस तरीके से, तो ये हमारी तीसरी सीढ़ी आई होगी। एक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, देखो जैसे सपोज करो ये हमारी पहली सीढ़ी, ठीक है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी जब हम बनाएंगे तो पहले एक हमें इतना ही बड़ा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक घनाभ ये लगा दिया, एक घनाभ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और दूसरी सीढ़ी बनाने के लिए इसके ऊपर हमें इसी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का एक घनाभ और लगाना पड़ेगा। दो सीढ़ी के लिए हमें कितने घनाभ की जरूरत पड़ेगी, पहली सीढ़ी के लिए पहला एक घनाभ, मतलब एक घनाभ की जरूरत पड़ेगी। दो सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पर जैसे ही जाएंगे हम तो वहां पर कितने हमें दो घनाभ लग गए, एक दो। अब जैसे हम तीसरी सीढ़ी पर आएंगे तो तीसरी सीढ़ी बनाने के लिए एक घनाभ हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से। उसके बाद दूसरा घनाभ लगाने के लिए एक घनाभ और इसके ऊपर लगाएंगे, और फिर तीसरी सीढ़ी जब आएगी, जब हमारा लेवल इस तरीके से आएगा कि जब हम तीसरी सीढ़ी इस तरीके से लगाएंगे, तो आप देख रहे हो जब हमने पहली सीढ़ी बनाई तो एक घनाभ की जरूरत पड़ी, दो सीढ़ी लगाए, दो सीढ़ी बनाने के लिए हमें दो घनाभ की जरूरत, तीसरी सीढ़ी बनाने के लिए एक दो तीसरे घनाभ की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी तरीके चौथी सीढ़ी जब बनाएंगे तो कितने घनाभ की जरूरत पड़ेगी, एक दो तीन चार, चार घनाभ। तो ये देख रहे हो आप, जितनी भी सीढ़ी बढ़ती जा रही है उतने ही घनाभों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो एक समांतर श्रेणी बन गई, एपी बन गई है। तो अब एक सीढ़ी को बनाना, हमें हमारा सवाल है कि इस पूरे जो 15 सीढ़ियाँ लगेगी इसमें कितना कंक्रीट, कितना मसाला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगर जो सभी की सीढ़ियों के कंक्रीट को निकाल के उसकी मल्टीप्लाई सम कर दें तो हमारे पास जो है टोटल मटेरियल का पता चल जाएगा कितना मटेरियल है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो है LBH यानी हमारी एक सीढ़ी में लगेगा कितना, एक सीढ़ी में कितना मसाला लगेगा, एक सीढ़ी में लगा कंक्रीट, कंक्रीट तो कंक्रीट कितना लगा भाई, इसके वॉल्यूम के बराबर, जितना इसका आयतन होगा उतना इसमें कंक्रीट लगेगा। और उस आयतन का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ के आकार की सीढ़ी होगी तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। यह आपका चैप्टर 13 में भी आएगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच लगा देंगे, एक सीढ़ी जब बनाई हमने तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 गुणा B की वैल्यू 1/4 और H की वैल्यू है 1। अच्छा हमने उलट दिया है, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं हम इसे। तो ये हो गया 1/2। ये एक सीढ़ी। जब हम दो सीढ़ी बनाएंगे, जब दूसरी सीढ़ी बनाएंगे तो कितने घनाभ लगे हमारे, दो घनाभ लग गए, यानी दूसरी सीढ़ी में लगा कंक्रीट, में लगा कंक्रीट। तो दूसरी सीढ़ी में कितना कंक्रीट लगेगा, 2 गुणा L इंटू बी एच, क्योंकि हमारे दो घनाभ लग गए इसमें, तो 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। फिर अगर हम तीसरी सीढ़ी में लगाए कि तीसरी सीढ़ी में लगा कंक्रीट, तीसरी सीढ़ी में कितना कंक्रीट लगेगा, 3 इंटू एल इंटू बी इंटू एच। ये तीन सीढ़ी में तीन घनाभ लग गए, एक दो तीन। जब चौथी सीढ़ी लगाएंगे तो इसके बाद एक घनाभ और आ जाएगा चौथे में, कि एक इसके लेवल का आएगा, एक इसके लेवल का, दो एक इसके लेवल का, तीन, और फिर इसे ऊंचा करने के लिए एक चौथा वो चाहिए होगा, तो चौथी के लिए चौथा। इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर जो हमें इसका टोटल कंक्रीट निकालना है, कुल लगा कंक्रीट, कुल लगा कंक्रीट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सबको ऐड करना पड़ेगा। यानी एक सीढ़ी में लगा कंक्रीट, एक सीढ़ी में लगा कंक्रीट, प्लस दूसरी में लगा कंक्रीट, प्लस तीसरी में लगा कंक्रीट, और डॉट 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 करते कितनी सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ी में लगा कंक्रीट, 15 सीढ़ी में लगा कंक्रीट। तो एक सीढ़ी में कितना लगा है, L इंटू बी इंटू एच, अभी वैल्यू बाद में रखेंगे, L इंटू बी इंटू एच। दूसरी में कितना लगा, दो इंटू, दो बाहर है, दो इंटू एल इंटू बी इंटू एच। तीसरी में कितना लगा, 3 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, 3 इंटू एल इंटू बी इंटू एच।
इसी तरीके डॉट 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 लास्ट वाली में 15 में कितना लगेगा, 15 इंटू एल इंटू बी इंटू एच, सब में एल बी एच एल बी एच एल बी एच आ रहा है, एल बी एच कॉमन ले लेंगे। तो जब एल बी एच कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पर रह गया आएगा 1, 1 प्लस यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 15 तक, यानी ये हमारा कुल लगा कंक्रीट आ रहा है, जितना भी कंक्रीट लगा है हमारी सीढ़ियों में। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, अब एल बी एच इसके यहाँ पर ये है जो है एन, ये ए पी बन रही, 1 1 जुड़ता जा रहा है बार बार, तो एन पदों का योग यानी 15 पदों का योग निकाल लेंगे हम यहाँ पर। तो एन पदों का योग यानी हम 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 और ये 15 पदों का योग निकालेंगे। तो उसके लिए एस एन का फार्मूला आ जाएगा यानी S15, यहाँ पर जो ए दे रखा है हमें 1 और डी बराबर भी 1, क्योंकि दो में से एक घटाएंगे एक आ जाएगा, और ए एन यानी 15वां पद दे रखा है हमें 15। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे कि एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन क्यों लगा रहा है, क्योंकि हम एनवा पद पता है, तो हम S15 निकाल लेंगे। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू है यहाँ पर 15, तो 15/2 और ए की वैल्यू पहला पद और 15वां पद यानी 15, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 15 और 1 16, 2 से डिवाइड करें 2 8 16, 15 इंटू 8, यानी ये S15 आ गया हमारे पास 15 इंटू 8। अब ये S15 क्या है, हमने यहाँ पे सपोज कर लो L इंटू बी इंटू एच, और इनका जो योग है हमने S15 मान लिया था, तो S15 की वैल्यू, इसे समीकरण 1 रह गया। तो अब समीकरण 1 क्या है कि कुल लगा कंक्रीट, हमें कुल मसाला लगाना ना, कुल कितना कंक्रीट लगा, तो कुल लगा कंक्रीट हम जो है समीकरण 1 में जो है इसकी वैल्यू रख देंगे S15 की, L इंटू बी इंटू एच, हमारी समीकरण 1 थी L इंटू बी इंटू एच और इंटू S15, तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो यहाँ पे रख देंगे 50 इंटू बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू है 1/2 और एच की वैल्यू है 1/4 और S15 हमने कितना निकाला है 15 इंटू 8। अब इसे काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 2 द 8 और ये 2 से ये वाला 2 भी कट गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में रह क्या गया, 50 रह गया और 15 रह गया है। 50 और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पंजे 75, 750 मीटर क्यूब, यानी इतना कंक्रीट लगेगा कुल लगा कंक्रीट। तो कुल कितना कंक्रीट लगा हमारे पास कि 750 मीटर क्यूब। तो ठीक है, समझ में आया आपकी किस तरीके से हमने सवाल किए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा लॉजिक भी था, हमें मतलब अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ये ब्लॉक्स तो मिलेंगे नहीं बताने के लिए कि किस तरीके से सोच रहे हो, आपको दिमाग में अपने सोचना पड़ेगा कि सीढ़ी किस तरीके से बन रही होगी, कि पहली सीढ़ी में एक घनाभ लग रहा होगा हमारा जब हमने 2 सीढ़ी बनाई होगी तो 2 घनाभ, जब तीसरी सीढ़ी बनी होगी तो 3 घनाभ लग गए होंगे, और जब चौथी सीढ़ी लगी होगी तो 4 घनाभ 5 घनाभ। जब हम घर पे भी सीढ़ियाँ होती है हमारे तो इसी तरीके से होती है कि इस तरीके से चढ़ते हैं हम 1 2 3 4, तो वो जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है कि एक एक घनाभ जो जिससे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का घनाभ पहला लग जाता है हमारा सीढ़ी, उसी तरीके से सीढ़ियाँ बढ़ती चली जाती। तो हमने जो है इसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई दे रखी थी, तो हमने जो है इससे एक घनाभ का पहले कंक्रीट निकाला, फिर दूसरा तीसरा, और फिर टोटल कंक्रीट निकालने के लिए हमने LBH को कॉमन निकाल के S15 निकाल लिया, और S15 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो आंसर आया वो 750 मीटर क्यूब आया। कल जो है हम ये घनाभ का क्वेश्चन आ गया है, तो हम चैप्टर 13 ही शुरू करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, लेकिन हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आसानी से सभी सवालों को कर लेंगे। पहले हम कल की क्लास में सिर्फ फार्मूले समझाएंगे, क्योंकि अगर आपकी समझ में फार्मूला आ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।